आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पर लोहार जाति के लोगों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इनका कहना है कि जो जातिगत जनगणना बिहार में कराई जा रही है, उसमें इनको उप जाति का दर्जा दिया गया है, जो इनको मंजूर नहीं है। इनका ये कहना है कि कमार जाति है, जो कि वेस्ट बंगाल की मुगल जाति है, और उसी की उप जाति बना करके इनको उसमें दर्ज किया गया है। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये मांगे इनकी नहीं मानी गई, इनकी जाति को, लोहार जाति को अगर मुख्य जाति के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, तो ये जातिगत जनगणना का बहिष्कार करेंगे। इनके एक नेता ने यह भी बताया कि ये मामला पटना उच्च न्यायालय में भी ले जा चुके हैं और वहां से किसी निर्देश का इंतजार है। अपना परिचय देकर के बताइए कि ये जो धरना प्रदर्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं अमीरीलाल ठाकुर पूर्वी चंपारण के रहने वाला हूँ। मैं ऐसे समाज सेवी हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज का मैं धरना कार्यक्रम जो मेरा है, यह विशुद्ध रूप से बिहार सरकार जो जाति आधारित गणना जो करा रही है, उस गणना में लोहरा और लोहारा का गणना करा रही है, जो कि बिहार में नहीं है। और जो लोहार मूल जाति है, उसका कोड स्वतंत्र रूप से न देकर, स्वतंत्र रूप से अलग से न देकर, वह कमार की उपजाति बनाकर इसकी गिनती कर रही है। यानी मुख्य रूप से कमार जो मूल जाति बंगाल की जाति है, बिहार की जाति नहीं है। और उसके ब्रैकेट में कर्मकार और लोहार दी हुई है, जबकि कमार यहाँ का मूल जाति नहीं है, बंगाल की है। और लोहार यहाँ की मूल जाति है, जो आदिकाल से है। सृष्टि के आरंभ से इसका अपना इतिहास भूगोल है। इनका खतियान में स्वतंत्र इनका पहचान है। अब इसके बावजूद भी लोहार का कोड अलग से स्वतंत्र नहीं देकर और कमार की उपजाति मानकर जो गिनती कर रही है, इससे लोहार जब भी जो गणना पदाधिकारी जाएंगे, जब भी लोहार कहेंगे, तो वो 13 नंबर जो कोड है कमार का, उसमें सम्मिलित हो जाएगा। यानी टोटल लोहार कमार बन जाएंगे और इसका जो लोहार का जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगा। पूर्व में जो है लोहार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला, जनजाति का दर्जा मिला, जिसे समाप्त कर दिया गया। जी, वो तो एक बहुत बड़ा आधार है आपके पास। जी, वो तो पूर्व देखा जाए 2010 में इथनोग्राफिक रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार लोहार को मूल्य जाति मानकर, यह मूल्य है और लोहरा लोहारा इसी का पर्यायवाची शब्द है। और उस मूल लोहार के आधार पर जो 1950 के बजट में स्पष्ट हुआ LOHRA है, जो लोहार का ही वो अंग्रेजी स्टाइल में LOHRA लोहरा है। आगे की रणनीति क्या है? सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? क्या आप न्यायालय की शरण में भी जाएंगे? देखिए, पहले तो बिहार सरकार की ही कमी है कि हमें जब 6 साल सुविधा दी है एसटी का, तो फिर से हम एसटी में पुनः बहाल करावे। अगर नहीं करेगी तो बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। साथ साथ राज्य सरकार के जितने भी सिस्टम है, जितने भी उसके विभाग है, हम सबको तालाबंदी करवाएंगे, घेराबंदी करवाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार से ही हमारी मांग है। इसलिए हम लोग अगले योजनाबद्ध इसको काम करेंगे। अभी पहले हम लोग गांधी मैदान भरने का काम करेंगे और सरकार को 24 और 25 का चुनाव सामने है, उसमें हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ये जातिगत जनगणना हो रही है, क्या आप उसमें हिस्सा लेंगे ऐसी परिस्थिति में? अगर हम लोगों की जाति का कोड अलग कर दिया जाएगा, अगर बिहार सरकार हम लोगों की जाति का कोड अलग कर देगी, तब हम लोग उस जनगणना में शामिल होंगे। चूंकि कमार जाति का उप जाति हम लोहार नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और इसमें हम जनगणना में हम अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे। अपना नाम दर्ज भी करावेंगे तो लोहार जाति के लिए और अलग कोड के लिए करावेंगे। ये
धरना का कितना चरण है? ये पहला चरण है, शुरुआत है धरना की, या फिर ये दूसरा या तीसरा चरण है? देखिए, कमार में जो गणना हो रही है हम लोग को उपजाति मान के, इस आधार पर हमारा पहला कार्यक्रम है। और आप जानते हैं कि 15 तारीख से द्वितीय चरण की गणना प्रारंभ हो रही है। सरकार अगर हमारी बात को समझ जाती है तो अगला कार्यक्रम मेरा कोई नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार 15 तारीख तक हमारी बात मतलब नहीं मानती है, हमारा मूल रूप से स्वतंत्र रूप से लोहार की गणना अलग नहीं करती है, कोड अलग नहीं करती है, तो हम गांधी सेतु भी जाम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हम लोहार कल्याण समिति बिहार प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा। कन्हैयालाल शर्मा हुआ, सिवान से हम हैं। अभी जो सरकार जनगणना कराने जा रही है, जातीय जनगणना, इसमें लोहार मूल जाति है, मूल जाति से इसको हटा दी है और कमार के साथ कमार की उपजाति बना करके हमारी जनगणना में गिनती करने जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग का स्वतंत्र कोड बना करके, लोहार का स्वतंत्र कोड बना करके स्वतंत्र रूप से हमारी जाति का गणना होना चाहिए, ताकि जाहिर हो सके कि बिहार में कितने लोहार हैं। हम कमार नहीं है, कमार का हम लोग विरोध कर रहे हैं, यही हमारी मांग है। और इसी के लिए हम लोग, यदि सरकार हमारी बात 15 तारीख तक नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और 1977 में जिस तरह से नंगा होकर के और लोगों ने अपना जान दिया था, उस तरह से हम लोग भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे इस पटना की धरती। ये जो 15 तारीख को शुरू होने वाली है जातिगत जनगणना, इसमें आप लोगों को उपजाति की श्रेणी में रखा गया है, तो आप इसका बहिष्कार करेंगे या आप इसमें हिस्सा लेंगे? और अगर आप चाहते हैं कि न्यायालय जाएं, तो क्या ये उचित समय है न्यायालय जाने का, या फिर जनगणना शुरू होने के बाद आप जाएंगे न्यायालय में? हम लोग न्यायालय में जा चुके हैं। हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दाखिल कर चुके हैं। और हम लोग ये जो है बतलाना चाहते हैं बिहार सरकार को कि लोहार जाति मूल जाति है, उपजाति कमार का नहीं है। हम लोग कमार जाति से लोहार जाति को कोई लेना देना नहीं है। कमार जाति मूलतः बंगाल से आए हुए कुछ जातियां हैं जो बहुत कम है। इसकी गिनती के 200-400 गिनती के जाति है कमार। हम लोग 40 लाख जनसंख्या में बिहार में है लोहार जाति का जो मूल जाति है। अब मूल जाति को जो है बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके इसको हटाना चाहती है, क्योंकि उसका मानसा ठीक नहीं है। बिहार सरकार, भारत सरकार साजिश रच करके लोहार जाति को उसके मूल अधिकार आदिवासी के दर्जा से भटकाना चाहती है, उसके हक और अधिकार को छीनना चाहती है। सही बात यह है, इसमें बिहार सरकार और भारत सरकार भीतरी तौर से मिली हुई है। कहने के लिए बिहार सरकार है, कहने के लिए भारत सरकार है, लेकिन सही मायने में लोहारों के लिए दोनों सरकार दुश्मन का काम कर रही है। हमारे लिए जितना बिहार सरकार दुश्मन है, उतना ही भारत सरकार दुश्मन है। दोनों सरकारों ने लोहारों को एक ढंग से ठगने का काम कर रही है। ये दोनों सरकारें लोहार को उसके हक उसके वंचित करना चाहती है। इसलिए हम लोहार जाति के लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि लोहार जाति के लोग अब चुपचाप बैठेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। आने वाले चुनाव में जिसकी भी चुनाव होगी, वो भारत सरकार की चुनाव हो या बिहार सरकार की चुनाव हो, दोनों सरकारों को हम लोग हर मोर्चे पर हराने का काम करेंगे। मैं धर्मनाथ शर्मा, युवा ज्योति टाइम के संपादक छपरा, मलखाना चौक छपरा। मैं गौर से कहता हूं कि मैं कमार नहीं हूं, मैं लोहार हूं। अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो स्थिति ऐसी बदलेगी और अवसर ऐसा आएगा कि उसके मुर्दे एवं घायलों को ढोने के लिए न तो कोई डोलिया मिलेगी, न तो कोई मजदूरी, यहाँ तक कि कोई भी ग्रामवासी उसे रसद देने के लिए तैयार है। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहना चाहता हूँ कि जरा हे मोदी, हे नीतीश, हे लालू, जरा सोचो, तुम अपने नहीं अपने भावी संतान के गर्दन पर चूड़ी चला रहे हो। तुम मानवता के कलंक हो, लोग तुमसे घृणा करते जा रहे हैं। अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो कान खोलकर सुन लो। निकट भविष्य में लोहार शक्ति द्वारा दिए जाने वाले दंड से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता और तुम्हारी कराती और तड़पती जिंदगी को पानी देने वाला नहीं रहेगा। जय हिंद।